हाय दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एपेक्स प्रो एडवाइज़र की इस फाइनेंशियल लिटरेसी सीरीज़ की एक और वीडियो के साथ हम हाज़िर हैं। हम जब इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, तो हमारे पास मुख्तलिफ़ ऑप्शंस हैं, जिसके थ्रू हम कनाडा में रहते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफ़ाई कर सकते हैं। जिस तरह हमने म्यूचुअल फंड्स की बात की, हमने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जिसको ईटीएफ्स कहा जाता है, उनकी बात की। अब हम आगे बढ़ते हैं और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की बात करते हैं, विच इज़ कॉल्ड रीट। हम खुद प्रॉपर्टी लें, उसको 100% कैश पे लिया जाए या मॉर्गेज के थ्रू लिया जाए, उसकी मैनेजमेंट एक टास्क है। वो मॉर्गेज बेस हो या कैश बेस हो, उसको अगर हमने रेंटल वर्जन में कन्वर्ट करना है तो उसको मैनेज करना एक और टास्क है। उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस, उसको मॉनिटर करना, ऑल दीज थिंग्स इंक्लूड कॉस्ट। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हर एक की कैपेसिटी नहीं होती कि वो प्रॉपर्टी में, जो कि बहुत ह्यूज अमाउंट होती है, उस हद तक अपनी सेविंग्स को पार्क कर सके। या जो भी इन्वेस्टमेंट यूजुअली करते हैं, वो पहले ये करते हैं कोशिश कि वो अपना घर पहले करें और अपनी इन्वेस्टमेंट्स छोटे-छोटे से इस तरह से सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट करें। सो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है, वो आपको इस तरह का एक ऑप्शन देता है कि आप उस पूल का हिस्सा बन जाएँ जिसमें इन्वेस्टमेंट होने जा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है। आप पूरी एक फ्लैट की वैल्यूएशन के अकॉर्डिंगली पैसे नहीं डिपॉज़िट कर सकते। सो इट्स ईज़ी फॉर यू कि आप उस बिल्डिंग की मैनेजमेंट की कंपनी जो है, जो उसको ओन करती है, उन्होंने जब यूनिट्स इश्यू किए हैं रीट्स की फॉर्म में, आप उसमें अपनी कुछ सर्टेन परसेंटेज ऑफ होल्डिंग उनकी ले लें। मीन्स आपने अपनी परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट उस पे ट्रांसफ़र कर दी। अब इसके मुख्तलिफ बेसिस हैं। वो बिल्डिंग चाहे रेंट पे जाए कमर्शियली, चाहे रेंट पे जाए रेजिडेंशियल बेसिस पे, चाहे कोई और प्लाजा हो, चाहे कोई और प्रॉपर्टी हो, वो किसी स्पेसिफिक सेक्टर वाइज जाती रहे। एज एन इन्वेस्टर मैंने ये देखना है कि मेरे लिए क्या फ्रूटफुल होगा और मैं कहाँ पे डाइवर्सिफाई कर सकता हूँ अपनी इन्वेस्टमेंट्स। सो ये रीट जो है, ये प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट का एक तरीका है। हम प्रॉपर्टीज़ में अगर खुद इन्वेस्ट नहीं कर सकते, उनकी देखभाल नहीं कर सकते, तो ये एक बहुत ईज़ी रूट अवेलेबल है और आप रीट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं। आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। इट डिपेंड्स आप किस तरह से करना चाहते हैं। जब प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट हो रही है, फॉर एग्जांपल उन्होंने हेल्थ केयर सेक्टर को स्पेसिफाई किया है, जो रीट मैनेजमेंट कर रहे हैं। रीट की आपको आप जाकर स्क्रॉल डाउन करेंगे, सर्च करेंगे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे। अगर आप स्पेसिफिकली सिक्योरिटीज़ को सर्च कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल याहू फाइनेंस पे सर्च करें, वेल्थ सिंपल पे सर्च करें, इस तरह आप क्विस्ट्रेट पे देखें, कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके आप देखें, इसमें आपको इस तरह के ऑप्शंस मिलेंगे कि रीट फॉर एग्जांपल इन हेल्थ केयर सेक्टर। सो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी मैनेज करने वाली कंपनीज हैं जो स्पेसिफिकली हेल्थ केयर सेक्टर को कंसिडर करते हुए अपनी प्रॉपर्टीज को डेवलप करती हैं और सिर्फ उन्हीं के लिए वो रेंटल लीज प्रोवाइड करती हैं। फॉर एग्जांपल फॉर क्लिनिक्स, फॉर एग्जांपल फॉर मेडिकल कॉलेजेस, फॉर एग्जांपल फॉर ओल्ड एज पीपल। इट डिपेंड्स, ये वेरी करती हैं चीज़ें। एक और ऑप्शन डेटा सेंटर्स। डेटा वेयर हाउसिंग एक बहुत बड़ा टास्क है। उसके लिए भी स्पेसिफिकली प्रॉपर्टीज डेवलप की जाती हैं और इस तरह से रीट के थ्रू रेंट आउट की जाती है, लीज पे दी जाती है। कमर्शियली शॉप्स हैं, मॉल्स हैं, बड़े बड़े सुपर स्टोर्स हैं, उनको रेंट आउट की जाती हैं प्रॉपर्टीज। इंडस्ट्रियल वेयर हाउसिंग है, इंडस्ट्रियल लीज पे दी जाती हैं फॉर फैक्ट्रीज, फॉर मैन्युफैक्चरिंग। उस मद में भी रीट्स काम करते हैं और रेंट पे देते हैं।
ऑफिसेस के लिए भी स्पेसिफिकली स्पेसेस डिज़ाइन किए जाते हैं और ऑफिस के लिए रीट रेंटल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मींस ऑफिस लीज पे जाते हैं और उसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू डाइवर्सिफाई, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो हम यहाँ पे देखते हैं, स्पेशली हम देखें नॉर्थ अमेरिकन रीजन या डेवलप्ड इकोनॉमीज के अंदर रीट बहुत पॉपुलर है। इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि वो एक तरह से डाइवर्सिफाई करने में हेल्पफुल रहता है और इसमें बहुत हद तक इस तरह से चीज़ें डेवलप कर सकते हैं। आई होप इट वॉज beneficial for you. See you next time with another video.